क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज 5.3 पार्ट सिक्स पार्ट करते हैं। गिवन a इक्वस टू 2, a इक्वस टू 2 मतलब फर्स्ट टर्म 2 है, d इक्वस टू 8 यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है। एस एन सम दे रखा है, हमें पता नहीं है ये कितनी टर्म्स का सम है, हमें केवल सम दे रखा है कि कुछ टर्म्स का सम इतना है और हमें बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 90 आएगा, यानी n निकालना है। ठीक है, और जब n निकल आए तो an निकाल लो। तो सबसे पहले सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है एस एन। हमें 90 गिवन है, n/2 n तो हमें पता नहीं है, n निकालना है। 2 इंटू a क्या है 2 प्लस n हमें पता नहीं है, d है 8। अब इसको सॉल्व करो। 90 ये 2 यहाँ पर इस पूरे के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में है इस पूरे के, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब इधर क्या बचा, n 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8। ठीक है, ये क्या हो गया 9 2 जा 80, ये क्या हो गया 4n, सॉरी अभी नहीं, 4 माइनस 8 करो पहले, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया माइनस के 4 प्लस 8n। ठीक है, 180 इक्वस टू ये क्या हो गया माइनस के 4n प्लस 8n स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब 180 ये माइनस का इधर आके प्लस का 4n हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का 8n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ये, इसमें 4 का डिवाइड दो, तो यहाँ से 4 कॉमन लो या फिर ऐसा कर लो, तो ये क्या हो गया 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ठीक है, प्लस 4 का इसमें डिवाइड दिया n, माइनस 4 का इसमें डिवाइड दिया 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो 4 है इसको 0 की साइड ले जाओ, मतलब ये मल्टीप्लाई में तो इसको यहाँ डिवाइड में ले जाएंगे, तो 0 से किसी का भी डिवाइड दो 0 ही आंसर आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा माइनस के 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 45। इसको मैंने आगे लिख लिया है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिख लिया है, और ये 4 मैंने इधर ले लिया है, तो ये क्या हो गया 0। अब देखो इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो माइनस हटाना पड़ेगा आगे से, 2n स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लो। अब ये क्या हो गया माइनस के n, यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस के 45 इक्वल्स टू 0, ये माइनस इधर चला गया तो ये ऐसे हो गई। हम n की वैल्यूज़ निकालेंगे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 45 इंटू 2 90 होता है। अब 90 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जिनका माइनस करके, यहाँ पर माइनस का साइन है ना, तो जिनका माइनस करके 1 आए, यानी इसका कोफिशिएंट आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, 10 और 9 है, 10 माइनस 9 1 होता है, तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 1 10 माइनस 9 n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 2n कॉमन आ रहा है, n माइनस 5, यहाँ से हमने 2n कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि हमने उसका डिवाइड कर दिया, तो 2n का यहाँ पे डिवाइड करो तो n बचेगा, यहाँ से n कॉमन लो तो 5 बचेगा, प्लस यहाँ से 9 5 जा 45, 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो n क्या हो गया माइनस 9/2, n माइनस 5 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम ये वाली टर्म लेंगे 5, क्योंकि एक तो ये माइनस में और फैक्टर में है, मतलब तो ये वाली टर्म नहीं लेंगे क्योंकि नंबर इंटीजर वैल्यू हमें बताना है कौन सी, n क्या है हमारा टर्म है, तो
तो n/2 ऐसे ही तो कोई टर्म होगी नहीं, 5th टर्म होगी, तो चलो ये वाली टर्म लेनी पड़ेगी। अब हमें n की वैल्यू पता चल गई 5। अब हमें बोला गया है कि n की वैल्यू और निकालनी है, यानी कि 5th और निकालनी है। तो n का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1d ये होता है। अब इस फॉर्मूले में रखूँ a5 = a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 2 + n क्या है ये 5 -1 d क्या है 8। a5 = 2 + 5 - 1 4 × 8। a5 क्या हो गया 2 + 4 8 जा 32। a5 क्या हो गया 34। ओके। क्वेश्चन 7th, इसमें फर्स्ट टर्म तो गिवन है, nth टर्म गिवन है 62। हमें पता नहीं है कौन सी टर्म है, पर nth टर्म गिवन है 62, n की वैल्यू पता नहीं है। सम ऑफ n टर्म्स 210 है, n और d निकालना है। तो nth टर्म क्या होती है, सबसे पहले nth टर्म होती है a + n-1d। तो nth टर्म इसमें 62 गिवन है, a की वैल्यू 8 गिवन है, n की वैल्यू पता नहीं, d भी नहीं पता। तो 62 = 8 + ये ऐसे ही रहेगा, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, इसको ऐसे छोड़ो। अब Sn देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1d n-1d n/2 Sn की वैल्यू पुट कर दो 210, n पता नहीं है, 2 × a की वैल्यू 8 + n-1 d नहीं पता। 210 = n/2 8 2 जा 16 + n-1 d। अब ये देखो, यहाँ से यहाँ पर भी n-1 d है, यहाँ पर भी n-1 d। तो अगर मैं यहाँ से n-1 d की वैल्यू निकाल लूँ, तो यहाँ पर पुट कर दूँ तो मुझे n मिल जाएगा। तो यही करते हैं, 62 - 8 = n-1 d। तो ये क्या हो गया, तो ये क्या बचा 54 n-1 d। n-1 d की वैल्यू 54 पुट करो, n/2 16 + ये क्या हो गया 54 216, सॉरी ये 10 था, 210। तो 210 = n/2 6 और 4 10 की 0 कैरी 1 5 6 7। अब यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आ सकती है 210 ये नीचे डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले लो। तो ये क्या बचा 70n, ये क्या हो गया 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 = 70n। तो n की वैल्यू क्या हो गई 420 डिवाइडेड बाय 70, 7 6 जा 42, यानी n की वैल्यू हो गई हमारी 6। क्या निकालना था, n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो n तो आ गया, n की वैल्यू आ गई 6। अब ये देखो, यहाँ पर ये जो हमने निकाली थी n-1 d की वैल्यू, ये इसमें अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे d मिल जाएगा। तो क्या है ये 54, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ लिखो इन इक्वेशन फर्स्ट 54 = n-1 d। n की वैल्यू 6 पुट करो, 54 = 6 - 1 5 = d इंटू d। तो 54 ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा d। तो d की वैल्यू क्या हो गई 54/5। ओके, नाउ 8th पार्ट, गिवन an = 4। हमें nth टर्म 4 दी है, मतलब n हमें पता नहीं है। d = 2, कॉमन डिफरेंस 2 है। सम ऑफ n टर्म्स = -14, n निकालना है और a निकालना है।
तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पे ए एन क्या दे रखा है 4, ए पता नहीं है, एन नहीं पता, डी 2 है। ओके, तो ये क्या होगा 4 इज इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 2। ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब हमें एस एन देखना है। एस एन है हमारा -14। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यही होता है एस एन का फॉर्मूला। तो एस एन इक्वस टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी क्या है 2। ठीक है, तो एस एन क्या हो गया, एस एन की वैल्यू क्या है -14 इक्वस टू एन बाय 2 2a प्लस एन माइनस 1 2। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पर कॉमन है n माइनस 2 n माइनस 1 2, और यहाँ पर भी है n माइनस 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँ 4 माइनस ए इधर, यानी यहाँ से मैं ए इधर ले जाऊँ, ये क्या हो गया 4 माइनस ए, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस ए। अब 4 माइनस ए मैं इधर पुट करूँ तो मेरे पास इस वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक तो ए और एक एन, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। पर अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू पुट करूँ 4 माइनस एन माइनस 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूँगी मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पूरी इक्वेशन है कि इसमें केवल ए की वेरिएबल है एन, तो मैं एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यही करेंगे। ए की वैल्यू क्या है इसमें से, ए इक्वस टू 4 माइनस एन माइनस 1 2। ठीक है, 4 माइनस ये वाली ये वाली टर्म मैंने इस साइड ले ली, ए की वैल्यू निकाल ली। अब ए की वैल्यू पुट करो, -14 इज इक्वस टू एन बाय 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 4 माइनस एन माइनस 1 2, इसमें होल में मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एन माइनस 1 का होल ट्वाइस, -14 इज इक्वस टू एन बाय 2 2, ये क्या हो गया 8 हो गया, माइनस 4n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1। क्लियर। अब -14 इज इक्वस टू एन बाय 2, 8 माइनस के 4n माइनस 1 प्लस के 2n माइनस 1, तो ये क्या हो गया माइनस के 2n माइनस 1, मतलब 4 हमारे पास n माइनस 1 है, उसमें से 2 n माइनस 1 माइनस करने, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 ही तो बचे, तो 2n माइनस 1 -14। अब ये जो 2 है ना, इसको इस साइड ले लो, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले लो n, तो अब बचा 8 माइनस 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया 2, 14 2 जा 4 2 जा 8 2 1 जा 2 28। अब ये देखो 8, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो 8 प्लस 2 10 माइनस 2n माइनस 28 इज इक्वस टू 10n माइनस के 2n। ठीक है, स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको लिखो, इसको इस साइड ले लो 2n स्क्वायर, ये माइनस का था इस साइड आके प्लस का हो गया, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया,
ये तो माइनस का है ही है, इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन, 2 का डिवाइड करो इस पूरी इक्वेशन में, तो n² माइनस 5n माइनस 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 आएगा। नाउ 14 के फैक्टर करो, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे अब इसको। तो 14, 7 2 जा 14 होते हैं और 7 माइनस 2 5 होते हैं, तो n² माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, n² माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन ले लो, क्या बचा, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लो, n माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया, n प्लस 2 और n माइनस 7। अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, तो n की वैल्यू क्या हो गई, माइनस के 2 और इधर n की वैल्यू 7, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, तो हमारी n की वैल्यू 7 आ गई। ओके, हमारी n की वैल्यू क्या आई है, 7, और हमें a की वैल्यू और निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 7 पुट कर दूँ तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 माइनस 7 माइनस 1 2 इक्वल्स टू a, 4 माइनस 7 माइनस 1 6 इंटू 2 इक्वल्स टू a, 4 माइनस 6 2 जा 12 इक्वल्स टू a, 4 माइनस 12 माइनस के 8 इज इक्वल्स टू a, तो हमारी a आ गई। 9th पार्ट, a इक्वल्स टू 3 गिवन है, n इक्वल्स टू 8, s जो सम है वो 192 है, तो n की वैल्यू 8 है, तो Sn यानी सम ऑफ 8 टर्म्स क्या हो गया, 192। ठीक है, सम हमें 192 गिवन है, n की वैल्यू 8 है, Sn यानी n की वैल्यू 8 यानी S8, ये क्या हो गया 192। अब देखो सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही होता है। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा दें, 192 इक्वल्स टू, यानी Sn की वैल्यू क्या रख ली हमने यहाँ पे 192, n क्या है S8, हम S8 लेकर चल रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 8, ये जो वैल्यू होती है यही तो n की वैल्यू होती है, और n की वैल्यू हमें ऊपर भी गिवन है, तो n की वैल्यू 8 हो गई। 2 इंटू a क्या है 3 प्लस n क्या है 8 माइनस 1, d क्या है पता नहीं, d निकालना है, तो 192 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 3 2 जा 6, ये मैंने 2 का डिवाइड दे दिया 8 में, प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7d। अब ये देखो यहाँ पर 4 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो 192 डिवाइडेड बाय 4 6 प्लस 7d इक्वल्स टू 192 में 4 का डिवाइड दो, तो ये क्या हो गया 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7d इक्वल्स टू, अब ये 6 इधर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 7d, तो ये क्या हो गया 42 इज इक्वल्स टू 7d, तो d क्या हो गया 42/7, तो d आ गया 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6, d की वैल्यू निकालनी थी। 10th पार्ट, लास्ट टर्म l इक्वल्स टू 28 गिवन है। ठीक है, सम गिवन है 144, हमें बोला गया है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी टोटल कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये टोटल 9 टर्म है, तो सम 9 टर्म्स का ही तो होगा टोटल, तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई 9, टोटल 9 टर्म्स है, तो सबका सम 144 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 9, क्लियर, सम 44। ठीक है, 144 टोटल 9 टर्म्स, टोटल टर्म्स का सम गिवन है, तो टोटल कितनी टर्म्स है n। अब
हमें लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, सम गिवन है। तो आपको फॉर्मूला एक याद हो कि एक फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय n बाय 2, ठीक है। ए निकालना है, लास्ट टर्म गिवन है, n हमें पता है तो हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं। तो एस एन क्या है 144, n बाय 2 यानी 9 बाय 2, ए निकालना है एल, एल क्या है 28, 144 इंटू 2, ये यहाँ पर डिवाइड में था तो मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया। क्या बचा 9a प्लस 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 28। अब ये देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो मैं इसको डिवाइड में ले लूँ तो ये क्या हो गया a प्लस 28, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18 इज इक्वल्स टू a प्लस 28। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, 28, 32 माइनस 28 इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो ये क्या बचा 4, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 4, ए ही तो निकालना था, ए की वैल्यू निकल आई।